हेलो हेलो। हॅलो. तर स्वर्गीय महादेव सावंत 11 आणि त्याच्या अगेन्स्ट मयूर 11 दोन टीम सज्ज झालेल्या आहेत. टॉस लागलाय स्वर्गीय महादेव सावंत 11च्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलाय. तर मयूर 11 या ठिकाणी बॅटिंग करत असताना दोन्ही टीमचा 12th मॅन इथे उपस्थित आहेत. स्वर्गीय महादेव 11 यांचे 12th मॅन उपस्थित आहेत. मयूर 11चे 12th मॅन मयूर 11 12th मॅन आमच्यापर्यंत पोहोचवा. दोन्ही बॅट्समनची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचलेली नाहीयेत. पहिलाच बॉल लॉंग ऑन ला. डीजे थोड़ा आवाज वाढवा ना प्लीज. हेलो. तो पहले गेंद के ऊपर महज सिंगल को हासिल किया, 1 रनों से खाता खोला. ओवर द विकेट से ये लोअर फुल टॉस गेंद, इस गेंद को फिर एक बार उसी दिशा में लॉन्ग ऑन की तरफ भेजा है. 1 रन आसानी के साथ. पूरा गेंदबाजी की बौखलार संभालते हुए स्वर्गीय महादेव सावंत 11 के गेंदबाज होंगे सुनील. 2 गेंदों के ऊपर महज 2 रन. ओवर द विकेट से ये दूसरी गेंद हवा में खेला है, ताकत का इस्तेमाल और ये बढ़िया सेव करने की कोशिश थी, लेकिन उसके बाहर जाती हुई गेंद खिलाड़ी के हाथों से बाहर. नंबर आएंगे 6. ये पहला करारा छक्का पहले सत्र का. बल्लेबाज अरविंद के बल्ले से ये पहला करारा छक्का आता हुआ. इस ओवर की चौथी गेंद अक्रॉस द खेलने की कोशिश की थी, लेकिन निचले भाग पर रही गेंद. टप्पा खाने के बाद नीचे रही और डॉट गेंद की समाप्ति. और इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई वृद्धि नहीं है, सीमित है 8 रनों के ऊपर. 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है. यहां से बिल्कुल टॉपेज लगी विकेटों के पीछे. लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद जाती भी बाउंड्री लाइन के बाहर. ये करारा चौका. इस चौके के साथ कुल रन संख्या जा पहुंची स्कोरबोर्ड के ऊपर 12 रन. के ऊपर इस ओवर की आखिरी गेंद उठा के खेला, बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल किया. लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर. दंदना तवा करारा छक्का. अंपायर का ओवर समाप्ति का इशारा. इस छक्के के साथ टोटल जा पहुंचा स्कोर बोर्ड के ऊपर 18 रन बगैर विकेट के नुकसान के ऊपर. यह अच्छी शुरुआत रहेगी टीम मयूर 11 की स्वर्गीय महादेव सावंत 11 के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए. आसान सा कैच लपके जाएंगे और ये पहला विकेट का पतन 19 पर जा चुका है. ये पहला विकेट.
बनाने के बाद इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई और इस डॉट गेंद की वजह से वहीं पर सीमित है स्कोरबोर्ड। अच्छी गेंदबाजी हो रही है क्योंकि ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ज्यादा जितने डॉट गेंदें आती है ना उतने गेंदबाजी के लिए अच्छा है। ये देखिए अंधाधुंध बल्लेबाजी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, 3 गेंदे बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट जा चुकी है। तो खुद टीम के पैकर से बल्लेबाज नीलेश, और ऐसा प्रदर्शन अपने टीम के लिए नहीं चाहिए। लेकिन इस बार गेंदबाज चूके लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर्स का वाइड बॉल का इशारा, इस वाइड बॉल के तहत 1 रनों का इजाफा होता हुआ और इस 1 रनों से टोटल में बढ़ोतरी 20 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। खुद इस टीम के पैकर, लेकिन हालांकि 3 गेंदें बैक टू बैक डॉट जा चुकी है। सीधे बल्ले से खेला, कैच इट का कॉल है और ये कैच लपक की जा सकती थी, लेकिन थोड़ा सा गेंद के नीचे नहीं आ सके, थोड़ा सा दूर रहे और 1 रनों का इजाफा स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस 1 रनों से टोटल में बढ़ोतरी 21 पर जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। पहले ओवर महंगा साबित हुआ था, 18 रन पहले ओवर में खर्च हुए थे, लेकिन जो कमबैक, जो वापसी चाहिए थी अपनी टीम के लिए, वो वापसी दिलाते हुए गेंदबाज सुनील ओवर द विकेट से अगली गेंद स्लो ओवर किया, लेग भी फॉर द विकेट की अपील, लेकिन अंपायर्स ने लाइन, हाइट फैक्टर, इंपैक्ट सब कुछ जांचा फरका और उसके बाद डिसीजन लेग बाइज के तौर पर मैच सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ 1 रनों का इजाफा टोटल में जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, कुल रन संख्या 22 पर, महज 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। कैप, अंपायर्स कैप। गेंद हवा में है, खिलाड़ी पहुंच जाएंगे गेंद के ऊपर और आसानी के साथ इस कैच को लपका गया और यहां पर दूसरे विकेट का खात्मा होता हुआ। यहां से दूसरे विकेट का पतन, बल्लेबाज अरविंद बैक टू द डगआउट, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जो बल्लेबाजों ने छक्के धागे थे वो आउट होने के बाद अब प्रेशर रहेगा, क्योंकि अरविंद ने अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी पहले ओवर में, लेकिन अब दूसरे ओवर में कमबैक किया, महज 4 रन खर्च किया और उसके बाद यहां से देखा जाए तो पहले गेंद के ऊपर सफलता अर्जित की वही सुनील थे जिन्होंने 18 रन खर्च किए, लेकिन वही सुनील अब जता रहे, वो पिछला कल मेरा नहीं था लेकिन आने वाला ये ओवर मेरा जरूर रहेगा। पहले ओवर में यहाँ से विकेट का पतन हासिल किया, पहले ओवर पहली गेंद के ऊपर ये विकेट अर्जित करने में कामयाबी। नए बल्लेबाज अनिल को हम देख रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर, रन 22 पर 2 विकेट। 22 के ऊपर 2 विकेटें जा चुकी है। ये गेंद हवा में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में महज 1 रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। दूसरे के लिए कोशिश थी और ये बल्लेबाज यस आउट। ओ यूटिल रेड बत्ती अपने के लिए जल चुकी है और अपने क्रीज में साबित नहीं हो सके, पहुंच नहीं सके और यहां से विकेट का पतन। अनिल यहां से बैक टू द डगआउट, 1 रनों का अपने टीम के लिए योगदान देते हुए बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज और ही इज ऑन स्ट्राइक नाउ जितेश।
जितेश स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए दस्तक देंगे। जैसे विकेट गई अरविंद की, स्कोर कार्ड पूरी तरह से धीमा चलता हुआ। पहले ओवर में 18 आए थे, लेकिन उसके बाद सिर्फ अभी तक जा पहुंची स्कोरबोर्ड के ऊपर 23 रनों के ऊपर टीम मयूरेश मयूरी 11 यहां से 23 पर जा पहुंचे है। मयूरी धोत्रे टीम की यहां से रन संख्या थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ओवर में 18 थे, उसके बाद देखा जाए तो कमबैक करती हुई वापसी के द्वार खोले इस समय स्वर्गीय महादूत सावंत 11 जामरून टीम ने। गेंदबाजी काफी अच्छी। इस समय दो गेंदे हो चुकी है इस ओवर की। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश थी, डॉट गेंद की समाप्ति। इस डॉट गेंद की वजह से टोटल में कोई वृद्धि नहीं, सीमित है वहीं पर। ये अच्छी खासी लिमिटेड ओवर में क्रिकेट की या इस टेनिस बॉल क्रिकेट के मैदान के ऊपर ऐसी गेंदबाजी चाहिए, क्योंकि पहले ओवर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो भूल जाइए, लेकिन अब क्या करना चाहिए ये जहन में रखिए। बिल्कुल जड़ में गेंद, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन आसानी के साथ चुराएंगे दो बल्लेबाज। और इस एक रन से टोटल में वृद्धि जा पहुंचा है स्कोरबोर्ड 24 पर। तीसरा ओवर का खेल प्रोग्रेस के ऊपर है, 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक बढ़िया शुरुआत की थी अरविंद ने, लेकिन आगाज अच्छा हुआ था, अंजाम अच्छा देने की जरूरत थी, लेकिन अंजाम देखा जाए तो थोड़ा सा खराब होते हुए। लो फुल टॉस हल्के हाथों से खेला, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है और बल्लेबाज OUT आउट होंगे, क्योंकि लो फुल टॉस थी और लो फुल टॉस के लिए अंपायर डिसीजन थर्ड अंपायर चेक किए जाएंगे। बीमर्स की ये गेंद कमर के ऊपर की हाइट थी, बीमर के लिए अंपायर बीमर के लिए चेक किए जाएंगे या कैच के लिए? बीमर और कैच दोनों भी। OUT आउट दिए जाएंगे करार बल्लेबाज को, क्योंकि बीमर भी नहीं है और कैच भी लपक लिया था। तो सब देखकर, सब लेखा जोखा देखकर यहाँ से डिसीजन आता हुआ थर्ड अंपायर्स का कि यहाँ से बल्लेबाज OUT आउट रहेंगे। Goes to wicket.
और आसान सा कैच, बल्लेबाज आउट होंगे या थर्ड अंपायर के लिए फैसला जरूर देखा जाएगा। कैमरे में ये देखा जाएगा कि ये गेंद बीमर थी या नहीं थी। Here delivery, batsman is on out. सूरज नए बल्लेबाज, हवा में खेला है, कैच होने की संभावना है और यहां से कैच लपके जाएंगे। बढ़िया गेंदबाजी होती है भी। 24 पर सीमित है स्कोर बोर्ड। यहां से विकेट नंबर जाता हुआ 6 विकेट, 7 विकेट का पतन हो चुका है। अब नए बल्लेबाज शंकर। नंबर 9 के बल्लेबाज शंकर। हैट्रिक होती है तो इस टीम के पैकर से कुछ तो इनाम जरूर आएगा, 500 का इनाम तो जरूर आएगा ये गेंदबाज हैट्रिक लेते हो तो। लेकिन नहीं, चूके बिल्कुल अभी शादी हो चुकी है टीम के ओनर से। खर्चा बहुत होगा, लेकिन टीम जीतना है तो खर्चा करना पड़ेगा। जो पैकर आए थे असवाले करके, जादव करके थे और मराठे करके, बिल्कुल 4-5 हजार लुटाए और उसकी टीम क्वालिफाई हुई है। बिल्कुल वो तो सभी का है, टोपी हमने दी है टीम को, टीम के लिए, लेकिन टीम को जीतना है तो थोड़ा सा अभी घूस तो खिलाना पड़ता है सभी काम के लिए। किधर भी जाओ, कोई भी क्षेत्र पर जाओ, घूस खिलाने से काम ही नहीं होता है। लेकिन अब गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। गेंदबाज यहां से डॉट गेंद की समाप्ति, और इस डॉट गेंद की वजह से 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। कुल रन संख्या 25 पर। बनाना जरूरी है टीम। ये बिल्कुल स्लोवर गेंद थी और स्टंप पर जाकर लगी, बल्लेबाज आउट। विकेट नंबर 8 यहां से बाहर। मयूरेश मयूरी 11, गणेश बांगर
8 विकेटें जा चुकी है। गणेश बांगर अब बल्लेबाजी के लिए दस्तक दे चुके हैं। नेट नंबर 10 के ऊपर बल्लेबाजी मिली है। 5वां ओवर प्रोग्रेस पर है। महेश रन आए 24, पहले ओवर में 18 थे। ये भूलना नहीं चाहिए मयूरी 11 के बल्लेबाजों को, क्योंकि पहले ओवर में 18 रन आने के बावजूद आखिरी ओवर जारी है और 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर है। ये नौवा विकेट जा सकता है। विकेट नंबर 9 क्या बन सकती है इस प्रतियोगिता के अंदर पहली ऑल आउट टीम। मयूरेश 11 की रोक सकते हैं अपने ऑल आउट के लिए। अब देखना महेश जरूरी होगा। नौ विकेटों के नुकसान के ऊपर यहां से रन बन चुके हैं 24। बढ़िया गेंद पटकी हुई थी, यहां पर कोई अंपायर का फैसला नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति। और लेग भी फॉर द विकेट। पहली टीम इस प्रतियोगिता के अंदर ऑल आउट हो चुकी है। 10 के 10 विकेट मैदान से बाहर। 24 पर सिमटी पारी। डीजे
अवाक्याच्या बाहेर डोक्यावरून बॉल चाललाय, सीमा पार आलाय षटकार. बॉलचा खेळ संपलाय. 4 धावा झाल्यात 7. बॅटची कडा आणि ते विकेटचं पतन. 5व्या बॉलवरती पहिली सफलता. 7 धावा संख्येवरती या ठिकाणी पहिला गडी बाद होतोय. डीजे थँक्यू डीजे. या ठिकाणी नवीन बॅट्समन सुनील दरवडा. 7 धावा स्कोरबोर्ड वरती. 5 बॉलचा खेळ संपला. शेवटचा चेंडू षटकातील. समोरच्या दिशेने केलाय, क्षेत्ररक्षक नाहीये. 1 धाव मिळेल. पहिला षटकाचा खेळ संपुष्टात येतोय. धावा संख्या झाली आहे स्कोर बोर्ड वरती 8 धावा. 24 चा पाठलाग करायचा होता. 24 चेंडू आणि धावा संख्येची आवश्यकता असेल 16 धावा. माफ करा, 26 पाहिजे होत्या, 18 ची आवश्यकता आहे. गोलंदाजाचं नाव सूरज. यावेळेस फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक येतोय दूरवरून. पप्पू ज्याने सटीक गोलंदाजी केली होती. फुल टॉस बॉल. अगदी लक्ष जास्त नाहीये. जर इथे 30 ते 40 40-45 धावा असताना तर कदाचित मजा आली असते मॅच मध्ये. इथे फलंदाज बाद. 3ऱ्या विकेटचा पतन होतोय. 26च काढायचे आहेत पण इथे मात्र दमछाक झाली आहे फलंदाजांची. चार चेंडू झालेले आहेत. नवीन बॅट्समन युवराज. बॅटची कडा आणि ते फलंदाज बाद.
असं वाटलं होतं की मॅच लवकर संपेल, पण तसं काही घडलेलं नाहीये. कारण जर पाहायला गेलं तर इथे मॅच मध्ये 4 विकेट्स गेलेले आहेत. धावा करायच्यात 26, पण इथे 26 धावा करत असताना दमछाक झाली आहे फलंदाजांची. सदानंद फलंदाजी करण्यासाठी दाखल झालाय. सदानंद हा फलंदाज मैदानामध्ये दाखल झालेला आहे. राऊंड द विकेटने यावेळेस फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय पण त्याच्या अवाक्याच्या बाहेर एक टप्प्याने बॉल चाललाय सीमारेषा पलीकडे. चौकार आणि ओव्हर नंबर 2 चा खेळ संपलाय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावपटलावरती एकूण धावसंख्या जर पाहिली गेली तर 14 आहेत. 16 अजूनही 12 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. जिंकण्यासाठी चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 18 बॉल मध्ये 12 ची आवश्यकता आहे. चला टाइमपास करू नका, कारण अगदी संध्याकाळपर्यंत सर्व सामने उरकणे गरजेचं आहे. फुल टॉस बॉल आहे. 12 ची आवश्यकता. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. 2-2 बॅकअप असताना देखील तिकडे कलेक्शन खूप चांगलं झालंय विकेट किपरच्या माध्यमातून. एक धाव येते. 11 ची आवश्यकता. चेंडूंचा खेळ 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. धावसंख्येची आवश्यकता आहे 11 धावा. आणि इथे जर पाहिलं तर निर्धाव चेंडू 16 मध्ये करायच्यात 11 धावा. पहिल्या षटकामध्ये देखील चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपण पाहिली आहे. या षटकामध्ये देखील खूप चांगला प्रभावित केलाय. उल्लेखनीय कामगिरी त्याची देखील राहिली आहे. टर्न केलाय बॉलला. इथे एक धाव मिळेल का? आणि मिसफील्ड थोडीशी झाली आहे. डायरेक्ट हिट. दुसरी ही धाव पूर्ण केली जाईल आणि यस, इट इज अ कंप्लीट. 2 धावा कंप्लीट आहेत आणि या 2 धाव्याने एकूण धावसंख्या पोहोचली आहे 17 धावसंख्येवरती धावफलक पोहोचले. अजूनही काही धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 9 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. बाईच्या 2 धावा आहेत. क्लीन बोल्ड. दांडी गोल केली आहे फलंदाजाची.
17 धावा स्कोरबोर्ड वरती आहेत. एक चांगली गोलंदाजी हाताळतोय गोलंदाज. चांगला चेंडू आहे, सुंदर बॉल आहे. गोलंदाजी ताकदीची होती तर मग धावा कमी का हा प्रश्न असेल. जर 40 असते तर मॅच मध्ये खूप मजा आली असती, कारण एवढी ताकदवर गोलंदाजी झाली आहे मयुरी 11 संघाची. आणि फलंदाज बाद आहे. यष्टींच्या मधोमध घेरलाय. फलंदाज बाद होतोय. तब्बल 6वा फलंदाज बाद होतोय. 6 फलंदाज बाद राहिले 4 विकेट्स. आणि मयुरेश ऑल आउट झाली होती, आता ऑल आउट करायची संधी आलेली आहे. 6 फलंदाज बाद झालेत. 11 धावसंख्येची आवश्यकता आहे आणि 4 विकेट्स राहिलेले आहेत. 9 पाहिजेत. 9 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. स्कोरर मित्र आम्हाला सांगतायत त्याप्रमाणे आम्ही नक्कीच सर्व कॉमेंटेटरची भूमिका स्कोरर वरती डिपेंड असते, पण इथे 9 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 17 धावा झालेल्या आहेत इथे. लक्ष खूप छोटं होतं, पण त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर यावेळेसचा बॉल खूप चांगला होतोय. डिलेव्हर आता 12 मध्ये करायच्या होत्या 9, आता करायच्या 11 मध्ये 9. मॅच चालली आहे फसत असं वाटलं होतं की एकतर्फी मॅच होईल, पण तसं काही घडलं नाहीये. कडाक्याची झुंज दिली आहे मयुरेश 11 संघाने. 11 मध्ये करायच्या 9 धावा. फटका चांगला लॉफ केलाय बॉलला, लॉंग ऑन सीमारेषे पलीकडे अल्लाह षटकार. आता धावा संख्येची आवश्यकता फक्त आणि फक्त 3. तीन धावसंख्येची आवश्यकता आहे आणि मॅच होईल का फिनिश. सीमा रेषे पलीकडे